जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैं वही बोला जो आप बुलवाना चाहो गुरु जी। मेरे तो सत्संग शेयर कर दियो है, कोई गलती अगर हो जाए संगत जी गुरु जी ते माफ़ करना। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को क्या ही बोलूँ, बहुत चिक कीचड़ से निकाला है। जो कहते हैं ना गुरु जी, फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तो वो लेके आए हैं मुझे। गुरु जी ने मेरे पति हस्बैंड अंकल जी को, उनकी बुद्धि पर वशीकरण था, उनको ठीक करा गुरु जी ने। सत्संग सुनवा सुनवा के उनका सब ठीक करा। मेरे साथ वो बड़ी जल्दी ही गुस्सा हो जाते थे, जल्दी जल्दी लड़ झगड़ पड़ते थे, माहौल एकदम से घर का खराब कर देते थे। तो सत्संग सुनवा सुनवा के गुरु जी ने उनको भी थोड़ा बल्कि ठीक हो गए हैं, वो पहले से तो बहुत ही ठीक हो गए। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। मेरे बेटे पे और अंकल जी पति हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा कष्ट बता रहे थे गुरु जी, एक्सीडेंट का, कभी किसी चीज़ का, हार्ट का, इनके ऊपर तो बहुत कष्टों से कष्ट भरे बहुत सत्संग सुनाते थे। तो वो कई बार मैसेज आता भी था कि बेटा परेशान मत हो, सत्संग सुनो और कष्ट कटवा ले। तो मैं पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने कहा है जल्दी सुन, अभी सुन, तो मैं सुनती थी सत्संग में। तो उसी में बच्चे का और हस्बैंड अंकल जी पे ही बताते थे कष्ट। तो उनके कष्ट गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के कटवाए। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं तेरे बच्चे को और तेरे पति पे आँच भी नहीं आने दूंगा। वाकई उन्होंने आँच भी नहीं आने दी। एक दिन ये गिरे हैं, बट थोड़ा सा गिरे हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी इनके, अंगूठे पे रही हल्की फुल्की लगी, वो ठीक भी हो गई। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे हाथ दे के रख लेते हैं वो तो हम लोगों को बाद में ही पता चलता है, जब गुरुजी महाराज हमें बताते हैं कि बेटा इतना बड़ा कष्ट जो मैंने छोटे से में काट दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं बेटा दिल से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी महाराज, मैं जो भी मेरे भाव है वो दिल से हैं गुरुजी, बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही प्यार से मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज। इसको आप अपना स्वीकार करना गुरुजी। कोई अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरे मतलब के मेरे ऊपर भी इतने कष्ट, मेरे ऊपर तो खैर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक था करा हुआ। तो आज गुरुजी का मैसेज है कि मैंने तेरे सारा ब्लैक मैजिक, अंदर के सारे रोग, पेट की चीज बीमारियां सब ख़त्म कर दी, जो तुझे पता भी नहीं था वो भी मैंने ख़त्म कर दी। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कैंसर के, शुगर के और पता नहीं कैसे स्टोन, पता नहीं बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवाए हैं, जिन सत्संग सुनवा सुनवा के ही कष्ट काट दिए। तो आज गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि बेटा तू अब चिंता मुक्त होके रह, मैंने तेरा कल्याण कर दिया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तुझे देखता हूँ, तू मेरी भोली बेटी है, तुझे कोई भी वो मतलब कि तेरे भावनाओं से खेल के कोई चले जाते हैं तो तुझे, मुझे दुख लगता है जब तुझे मैं देखता हूँ। तो मैं मेरे मन में उसी टाइम आता है गुरुजी से बोलती हूँ मैं मन में, और सामने भी बैठ के बोलती हूँ कि गुरुजी आप हो ना, बस अब मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। कोई आए, कोई मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाए, कोई मेरे भोलेपन से खेल के चला जाए, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी। आप हो मेरे साथ, आप हो मेरे साथ, मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे देखा है कि तेरी जो पूरी ज़िंदगी है, पूरे संघर्ष भरे जीवन तूने बिताया है,
तो जब हमारे गुरुजी जानते हैं तो हमें और किसी को तो प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ने मेरा अंदर से के मेरे को बहुत मजबूत करा है। मैं ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाती थी और ज़रा ज़रा सी बात पे रोने लग जाती थी। तो गुरुजी ने ये वाली चीज़ भी मेरी ख़त्म करी है कि तू घबराया मत कर, तू महाशिव की बेटी है, तूने घबराना नहीं है और मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। तो मैं बस अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं रोती नहीं हूँ, मेरा रोना बिल्कुल बंद हो गया। अब मैं अगर रोती हूँ तो गुरुजी के प्यार में रोती हूँ, गुरुजी के बस जब उन पे ज़्यादा मुझे लाड, उनका लाड प्यार जब एक दूसरे में हमें होता है ना, तो मैं रोती हूँ कि गुरुजी मैं रो, बस उनको देख के मैं रो पड़ती हूँ। फिर मेरे आंसू, बस मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, आप सब जानते हो गुरुजी का प्यार तो बयान ही नहीं कर सकते हम। तो इतना 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 प्यार देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कहती होती थी कि फादर कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे तो फादर है ही नहीं, मैंने तो बचपन में ही खो दिए थे अपने फादर। लेकिन अब पता चलता है कि फादर कैसे होते हैं, जब हमें परम पिता मिले हैं तो अब पता चलता है कि एक फादर अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें तो वो प्रोटेक्शन मिली ही नहीं, अब मिली है जाके गुरुजी की छत्र छाया में, गुरुजी ने दी है हमें प्रोटेक्शन। एक पिता का वो दिया है कि हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, वाकई में वो हैं, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो वो उन्होंने सब चीज़ करके दिखाई है। सब चीज़ में वो हमें उन चीज़ों से मैं बयान नहीं कर पा रही संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वर्ड कुछ और बोले जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आपकी कमली बेटी, आप हमेशा मेरे को बोलते तो मेरी जल्दी बेटी है, भुलक्कड़ बेटी है, तो भूल जाती है। वाकई संगत जी मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी से प्रॉमिस करके कि हाँ गुरुजी ऐसा मैं करूँगी, ठीक है मैं कर दूँगी, और मैं फिर भूल जाती हूँ। फिर दोबारा गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवाते हैं कि भुलक्कड़ बेटी मेरा ये तो सुन, तुझे याद आ जाएगा। तो उसमें क्या था संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तू मेरे को ना टमाटो सूप का भोग लगवाई हो, तो मैं वो भूल गई। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी लगवाऊंगी, पक्का पक्का लगवाऊंगी, तो मैं भूल गई। तो मेरे मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, एकदम से मैंने कहा हो शिट गुरुजी मैं तो भूल ही गई, मेरे को याद आ गया, अच्छा 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 लगवाऊंगी लगवाऊंगी। तो वो मेरे को याद भी करवा देते हैं, उनको पता है कि ये भुलक्कड़ बच्ची है और कुछ ना कुछ ये भूलती रहती है, गलती करती रहती है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ अच्छा गुरुजी इसमें मेरी गलती होगी तो आप मेरे को माफ़ कर देना, प्लीज़ 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 माफ़ कर देना मेरे को। तो गुरुजी बस एक जैसे वो होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, तो मैंने गुरुजी से बोला हुआ है कि गुरुजी मैं आपकी छोटी सी बच्ची हूँ, आपकी उंगली पकड़ के जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इस दुनिया ने मुझे बहुत धोखा दिया है, इवन कि मेरी जॉइंट फैमिली होने के बावजूद इन इन फैमिली वालों ससुराल वालों ने तो मुझ पे ही सारी तंत्र क्रिया मारण क्रिया, मेरी सासू माँ नंद देवरानी देवर, गुरुजी बोलते हैं आर नाम की लेडीज है बेटा उससे बच के रहे संगत जी। अब आर नाम की मेरी बिल्कुल खास रिलेशन है, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो उसने बिल्कुल वो कह गुरुजी ने बोला कि बेटा वो तेरे तेरे को और तेरे बच्चों को देखना पसंद नहीं करती, ना ही वो तुम्हें तुम दोनों को खुश देखना चाहती है, तो उससे थोड़ा बच के रहे। मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही बचाओ, वो तो हर टाइम मेरे साथ रहती है, वो हर टाइम एक ही किचन में हमारा खाना है, एक ही किचन में हमारा, एक ही घर में हमारा रहना है। तो बताओ गुरुजी आप ही बताओ मैं क्या करूँ, आप ही मेरे को बचा के रखना, मेरे बच्चों को बचा के रखना। बस मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अवेयर होके रहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा उससे अवेयर होके ही रहना है। तो गुरुजी ने उससे हमें प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कुड़िए बड़ा सारा सत्संग शेयर करिया कर, ते बाकी गुरुजी अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना भी चाहिए। तो गुरुजी महाराज आप जो बुलवाया है मैंने तो वो ही बोला गुरुजी महाराज, बाकी मुझे पता नहीं, आप इस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। जो कोई गलती हुई तो मैंने माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी आंटी जी जो सत्संग शेयर करेंगे, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का
सत्संग विराम करूंगी। विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।